के गर्भ में प्रवेश नहीं करते, लेकिन किसी के कारणवश किसी भक्त को यदि कष्ट हो तो भगवान माँ के गर्भ में भी जाने के लिए तैयार है। ऐसे करुणा वर्णालय, ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे दीनानाथ, ऐसे हमारे प्रभु हैं। आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये सारा दृश्य माता कुंती देख रही थी। माता कुंती ने देखा मेरी पुत्र वधू के गर्भ में मेरे पोते की रक्षा भगवान ने की, तो आज माता कुंती भगवान के चरणों में गिर पड़ी, भगवान को प्रणाम किया। हे प्रभु, आज मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप ईश्वर है, आप परम ब्रह्म है, आप नारायण है, इसलिए हे प्रभु मैं आज आपको प्रणाम करती हूँ। आज भगवान मुस्कुराकर बोले, भगवान मुस्कुराकर कहते हैं अरे बुआ ये कैसी बातें करती है। अरे मैं तुम्हारा भतीजा हूँ और भतीजे को प्रणाम। उसी समय माता कुंती कहती है हे प्रभु यही तो आपकी लीला है, यही तो नाटक है। किसी को आप बुआ कहते हैं, किसी को फूफा कहते हैं, किसी को माँ कहते हैं, किसी को पिता कहते हैं, पर प्रभु मैं कैसे भूल जाऊं कि आप सबके परवावा है। माता कुंती कहती है आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे बुआ, अरे बुआ क्या करती हो, अरे बुआ क्या करती हो। पांचों पांडवों ने सुना कि आज तक तो भगवान द्वारका नाथ, द्वारकाधीश ऐसे कभी चिल्लाते नहीं थे, लेकिन आज क्या हो गया। पांचों पांडव दौड़े दौड़े आए और क्या देखा कि माता कुंती भगवान के चरण पकड़ने के लिए दौड़ रही है और भगवान भागे जा रहे हैं। अरे बुआ मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। पांचों पांडव आए, क्या बात हो गई। भगवान कहते हैं देखो तो सही, अरे आपकी माँ को देखो कि आपकी माँ मुझे प्रणाम कर रही है। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो तुम्हारी माँ मुझे प्रणाम कर रही है, ठीक है, तुम्हारी माँ मुझे भगवान कहती है। यदि मैं भगवान हूँ तो भगवान से कुछ भी मांगा जा सकता है। भगवान मैं हूँ तो भगवान होकर आप जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। अर्जुन अब आप वरदान मांगो, क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मुझे वरदान देने की बात करते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मन में जो गुरु शिष्य का भाव है वो मेरे हृदय से कभी जाए नहीं। भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे। युधिष्ठिर जी आप वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो वरदान दीजिए कि मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं। क्यों? क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और अधर्म से बड़ा कोई पाप नहीं होता महाराज। आज युधिष्ठिर जी कहते हैं कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं कभी भी सत्य से पीछे ना हटूं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। नकुल सहदेव ने भी वरदान मांगा, माता द्रौपदी ने भी वरदान मांगा, सखी सखा का भाव हृदय से ना जाए।
यहाँ उत्तरा ने भी मांगा, उत्तरा वरदान मांगती है, सब ने सब कुछ मांगा महाराज, लेकिन पांडवों की मां कुंती शांत होकर खड़ी हुई है। भगवान कहते हैं बुआ आप भी कुछ मांगो। आप मुझे कहती हैं कि मैं भगवान हूं, तो आप मुझे भगवान कहती है तो वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो माता कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ाया, साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ाकर भगवान से कहती है, हे नाथ, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जीवन से एक विपत्ति दूर ना हो, एक विपत्ति दूर होने को हो और मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति आ जाए। एक विपत्ति दूर, एक संकट मेरे जीवन से जाने से पहले दूसरा संकट मेरे जीवन में आ जाए, ऐसा वरदान दो। जैसे ही कुंती ने इतनी बात कही, भगवान की आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। अरे बुआ, ये कैसा वरदान मांग रही है? अरे भाई, दुख भी कोई मांगने की चीज है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दुख चाहता हो, ऐसा कोई है कि दुख चाहे जीवन में। लेकिन माता कुंती कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे विपत्ति दीजिए। क्यों? हे प्रभु, आपको याद होगा मेरे जीवन में, मेरे पुत्र के जीवन में जब भी संकट आया तो आप दौड़े दौड़े मेरे पास चले आए। और अभी मुझे याद है, मेरे पांडवों, मेरे पुत्रों को राजगद्दी मिल गई तो आप कहते हैं अब मुझे द्वारका जाना है, अब मुझे द्वारका जाना है। तो माता कुंती कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हृदय हरि जाए, और बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, बा दुख की बलहारी मेरे सिर माथे पर है, जो जिस विपत्ति से हरि का नाम जपा जाता है, प्रभु की याद किए जाती है। यहाँ रामायण में कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक जीवन में संकट नहीं आएंगे, जब तक विपत्ति नहीं आएंगी, तब तक हरि का भजन हो ही नहीं सकता। सुख में कहते हैं ना, हम लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, हे प्रभु, ऐसा संकट मुझे क्यों दिया? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। माता कुंती कहती है, ऐसे दुख को मैं बार बार सिर माथे पर लेती हूँ, जिस दुख से मेरे प्रभु की याद आती है, प्रभु का चिंतन रहता है, और जिस दुख से मेरे गोविंद दौड़े दौड़े मेरे पास चले आए, ऐसे दुख को मैं बार बार अपनी झोली में धारण करती हूँ। भगवान कहते हैं, बुआ, मैंने तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं दिया, आपने कभी सुख भोगा नहीं। ए बुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। माता कुंती कहती है, आप मुझे दुख नहीं दे सकते, तो मेरे स्नेह की डोरी ये मेरा है, ये मेरी है, और जब तक मेरी और मेरा का भाव नहीं होगा तो फिर बंधन किस बात का? बंधन तो मेरी और मेरा में ही होता है।
ये मेरा मकान है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा फ्लैट है। मेरा मेरा कहने वाले यहाँ पर ही तो मोह और बंधन होता है। और जब मेरा और मेरी का मोह नहीं होगा तो मुक्ति तो फिर सहज है। बंधन नहीं तो मुक्ति तो फिर सहज है महाराज। माता कुंती कहती है मेरे मोह की बंधन, मेरी मोह की स्नेह की डोरी को तोड़ दो। आज भगवान माता कुंती को वरदान देकर, पांचों पांडवों को वरदान देकर आज भगवान कहाँ चलते हैं, जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। बाणों की सैया पर बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह भगवान को देखते हैं। अब यहाँ भीष्म पितामह भगवान को प्रणाम तो नहीं कर सकते, हाथ नहीं जोड़ सकते। आज भगवान को अपने नेत्रों से प्रणाम करते हैं और कहते हैं मेरी मुक्ति सुधारने हेतु भगवान का आगमन हुआ है। आज हमारे द्वारका नाथ, हमारे प्रभु मेरी मुक्ति सुधारने हेतु आए हैं, इसलिए नेत्रों से भगवान को प्रणाम किया। भगवान पांचों पांडवों को साथ लेकर गए। पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। बाबा हम तुम्हारे पोता प्रणाम करते हैं। यहाँ भीष्म पितामह ने सबको आशीर्वाद दिया। भगवान कहते हैं हे भीष्म पितामह आपको पता हो मैं यहाँ क्यों आया? भीष्म पितामह कहते हैं मुझे याद है तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हें दर्शन दूंगा, इसलिए आपका आगमन हुआ। भगवान कहते नहीं, मेरा आगमन इसलिए हुआ है, मेरी इच्छा है कि आप पांचों पांडवों को उपदेश दें। उपदेश आज भीष्म पितामह कहते हैं हे प्रभु ये कैसी बातें करते हैं? अरे वेदों के अक्षर स्वयं आप है, वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता आप स्वयं हैं और मुझे उपदेश देने की बात कर रहे हैं। हे प्रभु आदर देना, सम्मान देना तो कोई प्रभु से सीखे। आज जो स्वयं परम ब्रह्म नारायण है, आज भीष्म पितामह से कहते हैं कि आप पांचों पांडवों को उपदेश कराएं। भीष्म पितामह कहते हैं हे प्रभु जब आप कह रहे हैं तो मैं जरूर पांचों पांडवों को उपदेश कराऊंगा। अब पहला उपदेश पांचों पांडवों को दिया, हे पुत्रों आप राजा हो, राजा को आलसी नहीं होना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा परिश्रम करें और परिश्रम करके धन कमाए और धन कमाया हुआ जो धन है उसका 10वां भाग दान के लिए रखें। शास्त्र कहता है 10वां भाग दान के लिए रखना चाहिए। क्यों? जिससे हमारे धन की शुद्धि होती है, धन की पवित्रता होती है। अब ये नहीं है कि आप कहीं भी दान कीजिए, जरूरी नहीं है कि जहाँ आपको उचित नहीं लगे आप वहाँ दान करें, नहीं, जहाँ आपको उचित लगे कि जहाँ जरूरत है वहाँ दान करें। कोई गरीब कन्या है, कोई गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, उसमें हमें सहयोग दान देना पड़े तो आप दान करिए। कोई भूखा मर रहा है, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वहां दान करें।
जहाँ दुपक्ष पड़ रही है वहाँ सहयोग दे, जहाँ मंदिर निर्माण हो वहाँ मंदिर निर्माण के लिए दान करें। यहाँ भीष्म पितामह पांचों पांडवों से कहते हैं कि धन कमाया हुआ 10वां दान के लिए रखें, जिससे धन की शुद्धि होती है, धन की पवित्रता होती है। और मेरी माताओं, मेरे भाई, यदि आपने जीवन में धन कमाया और धन कमाते कमाते जमा किया, धन आपने जमा किया और जमा आप करते रहे और सदुपयोग धन का नहीं किया, तो एक दिन उस धन में आकृति आ जाएगी, उस धन में दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। किस प्रकार? उदाहरण तौर पर एक कुआं है, एक कुएं में अथाह जल भरा हुआ है और उस जल हम रोज निकालते हैं। उस कुएं में से हम रोज जल निकालते हैं और अब आप क्या करें कि उस कुएं में से आप बिल्कुल भी जल निकालो। 1 महीने तक आप कुएं में से जल नहीं निकाले, कुएं के पानी को ऐसा ही भरा रहने दें। 1 महीने तक आप कुएं के पास नहीं जाएंगे और 1 महीने बाद आप जब कुएं के पास जाएंगे तो उस कुएं का जल पीने योग्य नहीं रहेगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। इसी तरह ये धन है, ये धन को हम रोज सदुपयोग के लिए निकालते रहे, सद्मार्ग के लिए निकालते रहे, दान के लिए निकालते रहे, तो उसी तरह ये धन में भी कोई आकृति नहीं आ सकती। आकृति का मतलब है ये धन कोई बीमारी में खर्च नहीं होगा, कोई गलत कार्यों में खर्च नहीं होगा। यदि आपने जमा किया, जमा करते रहे, कभी कोई ऐसी बीमारी आई, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने 500 रुपए फीस ले ली, 500 रुपए की फीस ले ली। डॉक्टर ने कहा अब इन्हें अमेरिका लेकर जाओ, वहां पर 50,000 लग गए। वहां से कहीं और लिख दिया दूर ले जाओ, दूसरी हॉस्पिटल में ले जाओ, तो वहां पर 1 लाख लग गया। ऐसे कर करके आपका धन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। यदि आप जब से आपने धन कमाया उसी समय से 1 रुपए 2 रुपए दान के लिए आप लगाते होते तो ऐसा जीवन में कभी आता ही नहीं। इसलिए धन का सदुपयोग करें, जिसके पास जितना है। अब ये नहीं कह रहे कि महाराज आपके पास उतना है नहीं और आप कहें कि दान करो, दाना जितनी आपकी श्रद्धा है उतना दान जरूर करें, जिससे धन की शुद्धि हो। दूसरा उपदेश, हे पांडवों, राजा को कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। राजा को कोई पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। उसी सभा में द्रौपदी खड़ी थी। कौन खड़ी थी? द्रौपदी। द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी तो उसी सभा में, अरे बड़े बड़े लोगों के सामने, बड़े बड़े संतों के सामने हंसना कोई हंसी खेल है क्या? आज द्रौपदी जोर जोर से हंसी और फिर मौन हो गई। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी आज तुम्हें हंसी क्यों आई? अरे हम उपदेश दे रहे हैं और आप हो कि हंस रही हो? देवी द्रौपदी क्षमा मांगने लगी, बाबा मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई,
मैं हंस गई हूँ, मुझे क्षमा करें। उसी समय भीष्म पितामह कहते हैं कि जो कुलवती नारी होती है वो बिना कारण के कभी नहीं हंसती। हे बेटी, आज तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें हंसी क्यों आई। द्रौपदी कहती है, प्रभु हे बाबा, मुझे हंसी इस बात पर आई है कि आप कह रहे हैं कि राजा को कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। इसलिए बाबा, आपने जो पाप का उपदेश आप दे रहे हैं, तो ये पाप आपने क्यों किया? जब स्वयं ने इतना बड़ा पाप किया तो दूसरों को उपदेश देने से क्या मतलब? कथा का मतलब है, कथा का उपदेश का मतलब है, कथा करने वाला, कथा वाचक जब तक अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करेगा तब तक सुनाने वाले के जीवन में चाहे आप कितनी भी कथा सुनाते रहे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। पहले कथा वाचक को, शास्त्री को ही बदलना पड़ता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ता है। हे बाबा, आपने ये पाप क्यों किया? और आप कहते हैं कि राजा को पाप होते हुए देखना महापाप है। तुमने ये पाप कब किया? बाबा, मुझे याद है, भरी सभा में दुष्ट शासन मुझे बाल पकड़कर मुझे खींचकर सभा में लाया, मेरी साड़ी का स्पर्श करके मेरी साड़ी से खींचकर मुझे निर्वस्त्र करना चाहता था। वो तो मेरे कन्हैया की कृपा है कि उसने मेरी रक्षा की। बाबा, आपको पता होगा, दुष्ट दुशासन मुझे खींचकर लाया तो उस समय मैंने आपसे कहा था, बाबा, एक राजसी स्त्री को राजसभा में घसीट कर लाना कहाँ का धर्म है? एक कौन सा धर्म है? तो बाबा, मुझे याद है आपने सिर नीचा कर लिया था, सिर नीचा कर लिया था। तो बाबा, ये पाप आपने किया तो फिर ये उपदेश कैसा? जब आपने पाप किया तो ये पाप तुमने क्यों किया? भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू झरने लगे। बेटी देवी, हे बेटी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारा ये पाप होते हुए मैंने क्यों देखा? इसका कारण ये है, दुष्यंत अन्न से बना रक्त अब निकल गया। बेटी, मेरे 154 जन्मों की मुझे याद है, 154 जन्मों की बात मुझे याद है कि मैंने इतने जन्मों में कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये बाणों की सैया क्यों मिली? इसका कारण यही है कि आज एक स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा था। उस समय मैं नेत्र बंद करके वहीं बैठा सोचता रहा और मैंने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। उसी का कारण ये है कि आज मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ। और बेटी, मैंने ऐसा पाप होते हुए क्यों देखा? क्योंकि मैंने दुर्योधन के अन्न को खाया। मेरी माताओं, यदि दुष्ट व्यक्ति का, दुराचारी व्यक्ति के घर का अन्न का दाना आप खाएंगे तो आपकी भी बुद्धि